जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में वैसे तो हम बात करने वाले थे पिनाका मार्क 4 के बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वीडियो की जो ऑडियो है उसमें कुछ दिक्कत आई, जिसके चलते हम उसको अपलोड नहीं कर सके। लेकिन इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से, और ये डिबेट ज़्यादा ज़रूरी इसलिए बन जाती है। आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ इस समय पूरी तरीके से दुश्मनी पर उतारू है, और एक के बाद एक ऐसी हरकत अमेरिका की तरफ से की जा रही है जो दोनों देशों के आपसी संबंध, जिसको दशकों लग गए सुधार होने में, उसको एक झटके में खत्म करने के लिए काफी है। अभी तक सिर्फ टैरिफ विवाद पे ही बात हो रही थी, लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद से जो गलियारे हैं डिफेंस के, उनमें चर्चाएं तेज हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड समिट के लिए अपना भारत का जो दौरा है उसको रद्द कर दिया है। हालांकि उनके इस डिसीजन के लिए उनको बैकलैश का सामना सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि उनके जो क्वाड पार्टनर्स हैं और अमेरिकी मीडिया के साथ साथ अमेरिका के जो नेता है वो भी उनके विरोध में उतर आए हैं। अमेरिकी सीनियर जर्नलिस्ट और उनके जो एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और नोबेल प्राइज की लालच में एक ऐसा संबंध जो कि दशकों लग गया सुधारने में भारत के साथ, उसको एक झटके में खत्म करने वाले हैं। और इसको डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कि इसके क्या जो परिणाम है वो अमेरिका को भुगतने पड़ सकते हैं। खैर, इस समय इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेक्टर इस समय चर्चा कर रहा है वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आप सबको पता है कि बहुत सारी क्रिटिकल डील्स हैं जो अमेरिका के साथ होनी है। इसमें F404, F414, इसके अलावा और भी दूसरी जो डील्स हैं उनका नाम सामने आ रहा है। अब ट्रंप के इस डिसीजन के कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के ही ट्रंप के करीबी माने जाते हैं पीटर नवारो, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया था, जहां पर उन्होंने ट्रंप को एक हिदायत दी थी कि भारत को जो आप ये क्रूशल टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, जिसमें जेट इंजन, जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्ट्राइकर आर्मर पर्सनल कैरियर हो गया, इन सारी टेक्नोलॉजी जो आप इंडिया को शेयर करने के बारे में विचार कर रहे हैं, एक बार इसमें पुनः विचार की जरूरत है। क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया उनके ही डॉलर का यूज करके रूस के साथ व्यापार कर रहा है, और नवारो का यहाँ तक दावा है कि जैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, भारत इस टेक्नोलॉजी को चाइना और रशिया को शेयर कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने पूर्णतः इस चीज़ पे रोक लगाने की जो डिमांड है वो डोनाल्ड ट्रंप से करी है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसको मंजूरी देंगे या नहीं देंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि अब हमारे लिए जेट इंजन सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि हमारी मजबूरी बन गया है कि हमें क्यों अब कावेरी 2.0 की तत्काल ज़रूरत है। भले ही कावेरी 2.0 को आप स्क्रैप कर दें, आप 120 न्यूटन को ही जो इंजन होने वाला है उसको ही कावेरी 2.0 की संज्ञा दे दें, लेकिन इसको अब जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे 5 फैक्टर हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, और आपको जान के काफ़ी ताज्जुब होगा कि अगर ये फैक्टर हमने पूरे कर लिए, इन पॉइंट्स पे हमने अमल कर लिया, तो फिर अमेरिका की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी हमको डराने की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका पर भरोसा करना भारत के लिए अब बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, आने वाले भविष्य में अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये दावा तो नहीं करते कि वो जेट इंजन डील को रोक देंगे, क्योंकि अमेरिका इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो मल्टी बिलियन डॉलर डील का नुकसान उठाएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिन पर प्रतिबंध जरूर लगा सकता है। तो भारत के लिए ज़रूरी ये है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो और भारत शीघ्र अतिशीघ्र जेट इंजन प्रोग्राम की शुरुआत करे। हालांकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट करके यह जरूर बताया है कि हमने जेट इंजन के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और बहुत जल्दी जमीनी स्तर पर आपको कार्य शुरू होता दिखाई पड़ जाएगा। ये कार्य के जो परिणाम है वो आते दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम आखिरकार क्यों इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं, और उसके बेनिफिट क्या होंगे अगर हमने जेट इंजन विकसित कर लिया। हम लोग 1980 के दशक से ये कार्य कर रहे हैं, और सालों की मेहनत के बाद भी अभी तक हम एक ऐसा इंजन विकसित नहीं कर पाए हैं जो कि 90 किलोन्यूटन या उससे ऊपर का थ्रस्ट जनरेट कर पाए। और इसीलिए हमारी ओवर डिपेंडेंसी हमको F404 और F414 के रूप में देखने को मिली है, जहां पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है इन इंजन के ऊपर। अमेरिका चाहे तो इनको रोक सकता है, अमेरिका चाहे तो इनको डिले कर सकता है, जो कि अमेरिका बाकायदा कर भी रहा है। और ऐसे में अब कावेरी 2.0 की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। कावेरी 2.0 एक रिवाइव्ड कावेरी इंजन प्रोग्राम है जिसको हम विकसित कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि हमें एमका इंजन प्रोग्राम को ही कावेरी 2.0 मानकर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसके अंतर्गत हमें 120 किलोटन का इंजन मिलेगा, और इस समय यही चीज़ ज़्यादा सेंस बना रही है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम एक मॉड्यूलर, रिलायबल और स्केलेबल टर्बोफैन इंजन को विकसित कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि जेट इंजन आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गार्डेड टेक्नोलॉजी है, और कोई भी देश जल्दी इस टेक्नोलॉजी को शेयर करना नहीं चाहता। करेंटली इंडियन एयरफोर्स राफेल, तेजस, सुखोई, मेघ, मिराज और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, जो कि अलग अलग इंजन्स को यूज़ करते हैं। और ये चीज़ें भारत को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना देती हैं फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर जो इन इंजन्स को बनाते हैं। हमें स्पेयर्स के लिए, अपग्रेड के लिए और वॉर टाइम अवेलेबिलिटी के लिए इन पर बुरी तरीके से डिपेंडेंट होना पड़ता है।
और अगर कावेरी 2.0 बन के तैयार हो जाता है तो न सिर्फ इस क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता मिल जाएगी, बल्कि बहुत सारी हमारी बेड़ियां हमेशा के लिए कट जाएंगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो ये है कि इस इंजन के आने के बाद हमारे सभी इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को स्वदेशी इंजन मिलेगा और हमारी आत्मनिर्भरता काफ़ी मजबूत होगी। और इसका कॉस्ट बेनिफिट भी है। अब क्योंकि हम इंजन को जब इम्पोर्ट करते हैं तो प्रोक्योरमेंट से लेकर लाइफ टाइम सर्विस के लिए हमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल तेजस मार्क 2 एम का, इनके लिए हमें कंबाइंड 100 से ज़्यादा इंजन की ज़रूरत है और इसके लिए हमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इंडिजिनस इंजन इन्हीं चीज़ों को कट कर सकता है। इंडिजिनस इंजन हमें सस्ता भी पड़ेगा, ये लोकल जॉब्स को जनरेट करेगा और हमारा खर्च किया गया पैसा हमारे देश में ही होगा, जिसे हम आगे डेवलपमेंट कार्य में लगा सकते हैं। चौथी चीज़, एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। इंडिजिनस इंजन को विकसित करने के बाद हम जो एक लंबे समय से एक्सपोर्ट मार्केट में ट्राई कर रहे हैं, भले हमें सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन हम अगर इंडिजिनस इंजन के साथ यही काम करते हैं तो एक्सपोर्ट के चांसेस ज़्यादा होंगे और हम तेजस मार्क 1A और मार्क 2 को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हम आगे प्लान भी कर रहे हैं। और फॉरेन कस्टमर भी अभी क्योंकि हेजिटेट कर रहे हैं कि हम अमेरिकन इंजन को यूज़ कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में कोई भी दिक्कत हुई और अमेरिका ने सैंक्शन कर दिया तो उनके लिए भी जो है एयरक्राफ्ट को मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए वो चाहते हुए भी तेजस पे इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन कावेरी 2.0 इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है, क्योंकि भारत इस इंजन को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने मर्जी मुताबिक मॉडिफाई भी कर सकता है, बना भी सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है, इसके लिए भारत को अभी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज है जिन्हें मास्टर करना पड़ेगा। पहली टेक्नोलॉजी है सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, दूसरी है एडवांस कूलिंग सिस्टम फॉर हाई टेम्परेचर्स, तीसरी है फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, फिर आता है हाई प्रेशर कंप्रेशर और बाईपास रेशियो टर्बोफैन्स। इन सारी चीज़ों को विकसित करने के बाद हम एक बड़ा पड़ाव पार कर लेंगे। और आप सब जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी डुअल पर्पस होती है। अगर हमने इंडिजिनस इंजन विकसित कर लिया तो न सिर्फ अमेरिकी दबाव से हम मुक्त हो जाएंगे, बल्कि इन इंजन्स को हम मिलिट्री रोल के साथ साथ जो सिविल एविएशन हैं उनमें भी यूज़ करने में सक्षम होंगे। और सबसे खास बात तो ये है कि वार टाइप रिलायबिलिटी हमारे साथ होगी। कॉन्फ्लिक्ट के समय में आमतौर पर फॉरेन सप्लायर्स अगर स्पेयर्स को डिले कर देते हैं या सपोर्ट को रोक देते हैं सैंक्शन या किसी और प्रेशर के चलते, तो फिर जो ऑपरेटर एयरफोर्स होती है उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इंडिजिनस इंजन इसी क्षेत्र में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि बिना किसी फॉरेन इंटरफेरेंस के हम अपने एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट रेडी रख सकते हैं और इंजन के अभाव के न होने के कारण हमारी जो एयरक्राफ्ट है ये अधिक से अधिक संख्या में उड़ान भी भर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज़ें सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन इनका करंट स्टेटस क्या है? देखिए, करंट स्टेटस यही है कि कावेरी ड्राई इंजन अपने सर्टिफिकेशन से गुजर रहा है और एम का 120 न्यूटन का जो इंजन है, जिसे अब सही मायने में कावेरी 2.0 की संख्या दे देनी चाहिए, वो इंजन अपने फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से कुछ ही समय की दूरी पर है। और जिस प्रकार रक्षा मंत्री के बयान आ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि बस कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं, अन्यथा कार्य इसमें ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर ये इंजन 2035 तक रेडी किए जाने का टारगेट रखा गया है और भारत को ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देगा, टेक्नोलॉजिकल मास्टरी देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और सिक्योरिटी एश्योरेंस भी देने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि पूरी तरीके से कमिटमेंट हमारी हो, क्योंकि अमेरिका की धमकियाँ भारत कब तक सुनेगा आखिर? कब तक अमेरिका को कोई भी नेता आएगा, मुंह खोलकर भारत को धमकी दे देगा? और ये धमकी अब वो किस क्षेत्र में दे सकते हैं? इकोनॉमी की धमकी दे नहीं सकते, वो धमकी यही देते हैं कि भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देना बंद कर देना चाहिए। तो उनका ये संकट हमेशा के लिए तभी दूर होगा जब भारत इंडिजिनस इंजन को विकसित कर लेगा। आप इस बात से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।